Hello friends, this is the second video lecture of IPC series. Today in this video we will be discussing section 84 of Indian Penal Code. So section 84 of Indian Penal Code, it gives you the plea of insanity, like plea for unsoundness of mind. So if you do an offense and if you take the plea under section 84, then you can be completely acquitted for that offense, because section 84 says that nothing is an offense. It says nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, this line is important, this phrase is important, who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing, the nature of the act that he is doing, that it is either wrong or contrary to law. तो इसमें जो थोड़े बहुत की वर्ड्स हैं वो है नथिंग इज एन ऑफेंस विच शोज दैट इट इज अ सेविंग क्लॉज, ये कोई ऑफेंस से आपको बचाता है. सेकेंडली एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑफेंस. ठीक है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. सो ये जो अनसाउंडनेस है ना, that shows your medical unsoundness, that there might be some medical disease because of which that unsoundness is there, is incapable of knowing. उस medical unsoundness के वजह से you are incapable of knowing the nature of the act. तो ये जो incapable of knowing है, that denotes legal unsoundness. ये legal unsoundness is something very important अगर आपको section 84 में defense लेना है. So we have to prove legal unsoundness, the nature of the act, or that what he is doing is either wrong or contrary to law. या उसको ये भी ना पता हो कि what he is doing is either wrong or contrary to law. So because of the medical unsoundness, that unsoundness of mind, he is incapable of knowing. There is a legal unsoundness. क्या चीज? Either the nature of the act or what he is doing is either wrong or contrary to law. ठीक है, यहां पे ये और को एज एन एंड रीड करना है. दिस वॉज डिस्कस्ड इन दया बाय छगन बाय केस, दैट दिस और हैज टू बी रेड एज एंड. तो दो कंडीशन है उसको लीगल अनसाउंडनेस की वजह से, दैट इनकैपेसिटी ऑफ नोइंग, ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको नेचर ऑफ द एक्ट ही नहीं पता, उसको ही इज इनकेपेबल, उसको पता ही नहीं नेचर ऑफ द एक्ट कि उसने क्या किया क्या है. या फिर उसको ये, या ये हो सकता है कि उसको नेचर ऑफ द एक्ट तो पता है कि व्हाट ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट नोइंग दैट दिस एक्ट इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ. सो दिस और हैज टू बी रेड एज एंड. ओके, अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट वी हैव टू सी इज जो कीवर्ड था एट द टाइम ऑफ डूइंग इट. एट द टाइम ऑफ डूइंग इट हमें चेक करना है. सेकेंडली मेडिकल अनसाउंडनेस. सो दिस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज मेडिकल अनसाउंडनेस and this incapable of knowing is legal unsoundness. ठीक है, मेडिकल एंड लीगल अनसाउंडनेस. तो हमें इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, को स्टैब्लिश करना है. देखिए, मेडिकल अनसाउंडनेस तो प्रूव हो जाएगा बाय सम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कि द पर्सन इज एबनॉर्मल इन माइंड, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि ही इज गेटिंग दैट इंसैनिटी अटैक्स. लेकिन मेयरली मेडिकल अनसाउंडनेस प्रूव करने से हमें सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं मिलेगा. हमें यह भी प्रूव करना होगा दैट बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल अनसाउंडनेस ही वाज लीगली अनसाउंड ऑल्सो. तो मेडिकल अनसाउंडनेस की जो बात है, अगर मेडिकल अनसाउंडनेस ही प्रूव करने से ये डिफेंस मिल जाता सेक्शन 84 का, देन सम साइकोपैथ्स या मेयर एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड या इररेसिस्टिबल इंपल्स, कंपल्सिव बिहेवियर, एकदम अचानक से गुस्सा आ गया और आपने किसी का खून कर दिया, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा इस चीज का. या आप साइकोपैथ, आप एक सीरियल किलर है और आपने 4-5 मर्डर कर दिया, देन ऑल्सो यू वोंट गेट द डिफेंस. वाई? बिकॉज द साइकोपैथ वॉज नोइंग दैट वॉट ही इज डूइंग इज इलीगल और इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ. ठीक है, तो he might be medically unsound, that he has that freak of killing people, but he is not legally unsound. So what you have to prove is legal unsoundness of mind. So medical unsoundness is one component, it is the cause, and the legal unsoundness is the
different component. Now how will you prove legal unsoundness? Legal unsoundness will be proved that because of that medical unsoundness, the person was unable to know the nature of the act, or that the act is either wrong or contrary to law and contrary to law. तो इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर हमने कर दिया प्रूफ, then we can say that the person was legally unsound. अब इसमें मैं आपको अगर केस बताऊं तो पारस राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, पारस राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओके। तो ये जो केस था, इसमें एक फादर था जिसने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर सम डेटी, ठीक है। तो उसने ये प्ली लिया कि ये एक ऐसा एक्ट है, इट इज सो प्रिमिटिव एंड इनह्यूमन एक्ट दैट ही इज अनसाउंड माइंड। तो उसके लॉयर ने सेक्शन 84 का डिफेंस लिया, बट कोर्ट ने से सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं दिया। व्हाई? बिकॉज द फादर वाज नोइंग दैट मर्डरिंग समबडी इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। सो उसको नेचर ऑफ द एक्ट भी पता था कि ही इज किलिंग समबडी, और उसको ये भी पता था कि ये चीज गलत है। तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, वो मेडिकली अनसाउंड हो या एकदम फेथ में वो बह गया हो, बट वो नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा वेदर ही वाज नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और वेदर ही वाज नोइंग दैट व्हाट ही इज डूइंग इज either wrong or contrary to law. So therefore the court said that the legal insanity is not proved, and such primitive and inhuman action must be punished severely. तभी इसीलिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से लोग समझते हैं कि जो साइकोपैथ्स होंगे, या आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, आप पागल हो गए और आपने उसमें किसी को मार दिया, तो उस मोमेंट पे तो आप पागल हो गए थे तो आपने मारा, बट वोंट दैट वोंट बी एन एक्सक्यूज। आपको उस वजह से ये डिफेंस नहीं मिलेगा। यू ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट यू वर नॉट एबल टू नो, यू वर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, दैट आप द पर्सन वाज सो अनसाउंड दैट ही वाज इवन नॉट नोइंग दैट murdering somebody is illegal, or he was not knowing that if I will put a dagger, that is called murder. Okay, so that incapacity of mind is required if you want to get the defense of section 84. Okay, तो ये था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको मेडिकल और लीगल अनसाउंडनेस का कॉज एंड इफेक्ट देखना होगा, कि एंड इट इज द लीगल अनसाउंडनेस दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इसमें जैसे कि एक और केस था जिसमें एक हाउस लेडी थी, एक मेड थी, उसको कुछ मेंस्ट्रुअल इंसैनिटी अटैक्स पड़ते थे। तो उस इंसैनिटी अटैक्स की वजह से जहां वो काम करती थी, उसने उसके बच्चे को जान से मार दिया। वो उसको किचन लेके गई, चाकू लिया और जान से मार दिया, उसका स्लोट थ्रित कर दिया। और जब पुलिस आई तो उसने ये बोला कि आप मुझे फांसी तो नहीं दे दोगे। तो इसमें कोर्ट ने इसको सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं दिया। क्यों? बिकॉज व्हेन द ऑफिसर केम, शी सेड कि आप मुझे फांसी तो नहीं दे दोगे, मतलब शी वाज नोइंग दैट दिस एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो देयरफॉर शी डिडंट गेट द डिफेंस। व्हाई? बिकॉज शी वाज नॉट लीगली अनसाउंड। लीगली अनसाउंड होने के लिए आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि व्हाट यू हैव डन इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। ये सब प्रूव होगा विद सम एविडेंसेस। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 105, presumption under section 105. So the court will presume already that you are of sound mind, that you are a sane person. It is up to you that you have to raise some reasonable doubts in the mind of the court. तो ये दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये भी हुआ था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि यू किल्ड द पर्सन, लेकिन अगर आप जो एक्यूज्ड है, अगर वो डिफेंस ले रहा है सेक्शन 84 का, तो जो उसकी बर्डन ऑफ प्रूफ होगी दैट विल बी ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे उसे ये वो प्रूव कर सकता है कि ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ले जाने की जरूरत नहीं, तो एक डिग्री आपकी छोटी हो गई। बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 105 द बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्ट्रिक्ट, but at the same time you only have to prove the preponderance of probabilities. Okay, तो ये 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे as far as section 84 is concerned. पहला, that there has to be a cause and effect relationship between medical unsoundness and legal unsoundness. Secondly, कि
as per section 105 of Indian Evidence Act, the court will presume that the person is sane, he is of sound mind. It is up to that person to raise doubt in the mind of the court that he was of unsound mind, and the degree of and the burden of proof will be of preponderance of probabilities. Okay, so in this case we also came to know that mere abnormality of mind or irresistible impulse or compulsive behavior of a psychopath, such behavior won't get defense of section 84. इसमें एक केस और है which was somewhat a faulty judgment. It was अशीरुद्दीन अहमद वर्सेस द किंग. तो इस केस में क्या हुआ, एक मुस्लिम आदमी था, उसने क्या किया, उसने अल्लाह को कुर्बानी देने के लिए उसने अपने बच्चे को जान से मार दिया. सेम स्टोरी ऑफ पारस राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सो इन दैट केस उसने मस्जिद में उसको मारा. फिर वो गांव में अपने अंकल के पास गया, उसने देखा कि अंकल किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो वो छुप गया. उसके बाद जब वो ऑफिसर निकल गया तो उसने अंकल को बोला कि मैंने गांव की बेहतरी के लिए अपने बच्चे को मार दिया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर विलेज. सो दैट शोज दैट द पर्सन इज नॉट नॉर्मल. बट इस केस में कोर्ट ने उसे डिफेंस सेक्शन 84 का दे दिया था. क्यों? बिकॉज कोर्ट ने फॉल्टी इंटरप्रिटेशन किया, बिकॉज द पर्सन वॉज नॉट नोइंग द पर्सन वॉज नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. बट सिंस यहाँ पे जो वर्ड रॉन्ग है उसको कोर्ट ने मॉरल रॉन्ग लिया. द पर्सन वॉज नॉट नोइंग दैट द एक्ट इज मॉरली रॉन्ग, उससे वो मॉरली सही लगा. तो इस बेसिस पे उसने कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया, उसने नेचर ऑफ द एक्ट, मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तीनों को सेपरेट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया. और तीनों में से कोई भी अगर डिपार्टमेंट फिट हो रहा था तो कोर्ट ने से वो डिफेंस दे दिया. जबकि डिफेंस आपको लीगल इंसैनिटी का तभी देना है, ईदर ही वाज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और ही वाज नॉट नोइंग दैट द एक्ट इज मॉरली रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ. तो उससे इस केस में पता तो था कि ये एक्ट कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, बिकॉज जब वो ऑफिसर था तो वो छुप गया था, है ना. बट सिंस द कोर्ट सेड दैट सिंस द पर्सन was actually believing that his act is right, therefore that the defense of section 84 can be given. But that faulty judgment was corrected in the next case of Paras Ram versus state of Punjab, जिसमें same issue हुआ था, and the court said that such primitive and inhuman behavior has to be severely punished. So thank you all. So what all we discussed in section 84 was cause and effect relationship between medical unsoundness and legal unsoundness. Second point, it is legal unsoundness which has to be proved, and that legal unsoundness will be proved if the accused was not knowing the nature of the act, or he was not knowing what he is doing is morally wrong and contrary to law. तभी legal unsoundness proof होगी. And thirdly, we discuss the burden of proof, that the burden of proof will be of preponderance of probabilities. So thank you all.